को खुशी और दुखी होने की आवश्यकता है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस से हमको बंगाल में लड़ना है तो लड़ना है। अब बंगाल में कांग्रेस तो हमसे लड़ नहीं रही थी। अभी पिछला जो चुनाव हुआ विधानसभा का, कांग्रेस की 0 सीटें आई और राहुल गांधी खुशी के मारे नाच रहे थे। तो राहुल गांधी 0 पाकर जो उत्सव मना रहे थे, वो उत्सव किसके लिए मना रहे थे? ममता बनर्जी की जीत पर ही मना रहे थे ना। ये सत्य है कि नहीं है? मैं गलत बता रहा हूं? मना रहे थे नहीं, हमारी। लेकिन उनकी क्या हालत थी जो 40 सीट देकर समर्थन करते थे, जो कभी सत्ताधारी थे, जो कभी मुख्य विपक्षी दल थे, वो 0 हो गए। इस पर हम हार गए 3 से 77 होकर प्रसन्न। तो साहब, आपकी खुशियां भी मिसप्लेस्ड हैं। हम मिसप्लेस्ड खुशियां नहीं रखते हैं। हमको जो है, अभी आदरणीय आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि साहब 2014 में आपके पास बहुत सारे अलायंस पार्टनर थे, 2023 में नहीं है। आलोक जी, 1984 में आपके कितने अलायंस पार्टनर थे, याद है आपको? जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय विस्तार हो जाता है, जब उसकी अपने कुव्वत पर जो है जीतने की क्षमता हो जाती है, तो अलायंस क्यों करेगा साहब बहुत ज्यादा? वो अपना प्रैक्टिकल अलायंस जो है कोई दूसरी की पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं करता। इस बात के लिए आपने बड़ी ईमानदारी से ये बात कह दी है कि हम खुद इतने बड़े हो गए हैं कि हमें सहयोगियों की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए ना, कांग्रेस 1984 में सपा से अलायंस करती क्या? कल्पना कर सकते हैं क्या आप मुझे बताइए। कांग्रेस जो है जब तक 1999 नहीं आया था, कभी किसी से अलायंस जो है उसने महाराष्ट्र में किया था क्या? तो साहब, अब आपकी दुर्गति है। आपको कहीं जो है अपने खुद के विधायक सांसद अपने बूते जितवाने की स्थिति नहीं है, तो आप अलायंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी जहां स्थिति है हम कर रहे हैं वहां पे। अच्छा, दोनों बाकी जगहों पर हम जहां हमारी स्थिति कमजोर है, हम किसी न किसी को साथ लेते हैं। ठीक है। अभी हमने त्रिपुरा में जो है आईपीएफटी के साथ गठबंधन किया। किया हमने गठबंधन। हमारा महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन है, हमारा पुदुचेरी में गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार 2017 में भी आई, 22 में भी आई। फिर भी हमने जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स थे उनको, अपना दल को हमने स्थान दिया, निषाद पार्टी को हमने स्थान दिया, तो हम स्थान देते हैं। आपको ध्यान होगा 2009 में जैसे ही जो 2004 में निकले तारानाथ लालू यादव थे, 2009 में जैसे इनकी ताकत आई, लालू यादव को जो है इन्होंने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। वो 4 सांसदों के साथ इनको समर्थन दे रहे थे, ये उनको मंत्रिमंडल में लेने के लिए तैयार नहीं थे। सत्य है कि नहीं है? 2004 में जैसे इनकी संख्या हो गई, आपको याद होगा फेमस गेट क्रैश कांड, अमर सिंह जो है वो हरकिशन सिंह सुरजीत के बुलाने पर पार्टी में चले गए थे और मणिशंकर अय्यर समेत तमाम कांग्रेसी उनकी रैगिंग कर रहे थे। सत्य है कि नहीं है? और फिर 2008 में कटोरा लिए खड़े थे, साहब समर्थन दे दो, समर्थन दे दो। और फिर 2017 में ये खाट सभा कर रहे थे। 2 युवकों का जोड़ा था, 2 लड़के निकले थे और खटिया खड़ी बिस्तरा गुल हो गया दोनों का। तो साहब, अब इनका जो है, पर देखिए हालत देखिए क्या आ गई है। आप पर आरोप लग रहा है, स्वयं पुरोहित टीएमसी से कह रहे हैं कि आपका कांग्रेस और लेफ्ट से अलायंस हो गया। आलोक जी कह रहे हैं कि नहीं, दीदी जब बीजेपी के पहले हमेशा से करीबी थी। चल क्या रहा है ये? देखिए, अब इनका संकट है, इनका सूझ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अगर कांग्रेस से अलायंस हो गया, ऐसा स्वयं प्रकाश पुरोहित को लगता है। अरे मेरे भाई, ममता बनर्जी जो हैं उनका तो भाजपा से अलायंस रहा है पहले। जब कांग्रेस त्याग कर सुश्री ममता बनर्जी आई थी, अपना पार्टी बनाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल थी। कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन मैंने आज तक तो नहीं देखा है। अगर आप बड़े भविष्य वक्ता हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और दीदी के साथ गठबंधन, जैसे आलोक शर्मा कह रहे हैं, दीदी क्या के कोई साथ संभावना है? दीदी के साथ हमारा पहले गठबंधन रहा कब? आगे जब वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरोध में संसद में भिड़ती थी। ठीक है, आगे आज वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मत है, आगे तो वैचारिक गठबंधन हो ही नहीं सकता। आगे वैचारिक, वो हमारे नीतियों को मानेंगे तो हो जाएगा। हमारी नीतियों के साथ जिस दिन जो आएगा हमसे गठबंधन करेंगे। कोई भी आ सकता है, नीतियों को स्वीकारे, कोई भी नहीं। ऐसे तो पीडीपी ने कौन सी आपकी नीति स्वीकार ली? पोस्ट पोल अलायंस था साहब, और ऐसी स्थिति थी हम पोस्ट पोल की बात कर नहीं, वही कह रहा हूं, राष्ट्रपति शासन लगाकर हम वहां सत्ता हासिल कर सकते थे अगर हम सत्ता लोलुप होते तो। हमने वहां पर कश्मीर का हित किया, और उस अलायंस के कारण जो अनहोली अलायंस नहीं हो पाया कांग्रेस, एनसीपी और पीडीपी का, उसी कारण अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ। ठीक है, तो हमने राष्ट्रहित में किया। लेकिन आपको पता है प्रेम शुक्ला, आजकल विचारधाराओं के आधार पर कोई भी पार्टी नहीं करती। सुनिए मेरी बात, टिके हुए हैं। कोई भी पार्टी नहीं करती आजकल विचारधाराओं के आधार पर गठबंधन। जी, अब तो ये हो गया है कॉमन मिनिमम। सुनिए तो सही, सवाल तो मेरा पूरा सुन लीजिए। आजकल तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाता है और उसके बाद एक सरकार बना ली जाती है। जब कांग्रेस और शिवसेना मिल सकते हैं, बीजेपी और पीडीपी मिल सकते हैं जी, तो उसके बाद तो फिर विचारधारा का सवाल ही नहीं रह जाता। टीएमसी तो हमारा गठबंधन का साथी रहा है,
लेकिन हम जब स्वयं के बल पर 300 से अधिक सीटें जीत ऑफर रहे दे हैं, दीजिए एक तो बार। हम पोस्ट पोल अलायंस के लिए हमारी आवश्यकता प्री पोल की जरूरत नहीं है। प्री पोल तो कभी हमारा कब हमने प्री पोल जो है नहीं करेंगे, कब ऑफर हमने ऑफर announce दे किया? दीजिए, क्यों बैठे हैं नहीं? स्वयं पुरोहित। क्या आवश्यकता है? हम वहां अकेले के बल जीतने की स्थिति में, हम कोई कांग्रेस है घुट्टों के बल चल रहे हैं? घुटनों के बल जो चलता है उसको जो है वो कुबड़ी की आवश्यकता होती है, उसको बैसाखी चाहिए। ओके, मनोज हम तो सिंह अपने का